नमस्कार। अभी हम आ चुके हैं दरभंगा कमिश्नरी और आज आपको बता दें जो जब से मुख्यमंत्री महोदय दरभंगा आए हैं और एम्स के जगह को बदलने की बात कहे हैं तब से पूरे दरभंगा और मिथिलांचल में कहे तो चर्चा का विषय बन गया है कि क्या अब एम्स डीएमसीएच में नहीं बनेगा, जिसका जो भोला यादव से डॉक्टर सब मिले थे उसके बाद चर्चा छिड़ा था। उस चर्चा पे कहे तो जला पे नमक छिड़कने का काम मुख्यमंत्री महोदय ने किए हैं, जिससे आक्रोशित होकर बेनीपुर क्षेत्र के समाज सेवी पूर्व जिला पार्षद राम कुमार झा बबलू भैया आए हैं और ज्ञापन सौंपे हैं। जानते हैं इनसे जो हिंद जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेटर पैड पे 3 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। क्या मांग पत्र है जानते हैं। क्या मांग पत्र आज आप सौंपे हैं कमिश्नरी में आयुक्त महोदय? जयप्रकाश बाबू, हमने आज आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 3 सूत्री मांग पत्र समर्पित किया है। मेरा मांग है राज्य सरकार से कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में एम्स निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। आप देख रहे होंगे 81 एकड़ जमीन प्रथम चरण में राज्य सरकार ने एम्स निर्माण के लिए हस्तांतरित कर दिया। 200 एकड़ जमीन देने की कैबिनेट से सैद्धांतिक सहमति दे दी गई। जब राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण की सहमति दिया और सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हुई, उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा एम्स का कार्यारंभ करवाया गया। एम्स के डायरेक्टर की नियुक्ति यानी पदस्थापन हो गया है। वो अपना कार्यभार दरभंगा में आके संभाल लिए हैं। स्वीकृत स्थल पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। करोड़ों की लागत से वहां मिट्टीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया। कितने भवनों को तोड़ दिया गया। तो ये सारी बात तो राज्य सरकार के सहमति और संज्ञान में हुआ है। तो इतना काम हो जाने के बाद और आज फिर ये कह रहे हैं कि वो जगह एप्रोप्रिएट नहीं है। जिस जगह पर एम्स का निर्माण चल रहा है वो जगह उपयुक्त नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, जब आपने डीएमसीएच में एम्स बनने की सहमति दी, भूमि आवंटन करने का आपने वचन दिया और 200 एकड़ जमीन अलॉट भी किया, क्या तब आपको नज़र नहीं आया कि यह अनुपयुक्त है? और जब वहाँ कार्यारंभ हो गया है, सारा काम प्रोग्रेस में हो रहा था और इस तरह कार्यारंभ हुआ, तो हम सारे मिथिलावासी और उत्तर बिहार के लोग में यह उम्मीद छाई, एक खुशी छाई कि 2023 बीतते दरभंगा में एम्स चालू हो जाएगा। देखिए, दरभंगा एम्स के साथ ही पूना में भी एम्स का निर्माण शुरू हुआ। आज वहाँ के लोगों को वो सुविधा दे रहा है, लाभ दे रहा है। लेकिन दरभंगा एम्स को लटकाने और फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जो अति निंदनीय, अशोभनीय और जनविरोधी कृत्य है। मैं ये कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को जनहित और जनभावना से कोई सरोकार नहीं है। ये एम्स किसी दल का मांग नहीं है। ये एम्स किसी संगठन का नहीं है। ये करोड़ों मिथिलावासी और उत्तर बिहार के लोगों के हित से जुड़ा हुआ मांग है, भावना से जुड़ा हुआ मांग है। तो ये करोड़ों मिथिलावासी और उत्तर बिहार के लोगों को हित को और भावना को नज़रअंदाज करके, सत्ता के नशा में चूर हो करके ये जो लटकाने और फंसाने का काम किया है, इसे मिथिलावासी कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब बात रही 300 एकड़ डीएमसीएच को दरभंगा महाराज ने जमीन दान किया। आज राज्य सरकार 77 एकड़ दरभंगा डीएमसीएच की जमीन पर माफिया कब्जा कर लिए हैं। वहां दवा माफियाओं का खुलेआम कारोबार चलता है, जो जमीन कब्जा करके हड़पे हुए हैं। वो भूमाफियाओं से जमीन मुक्त करा के एम्स के लिए देने में इनको परेशानी हो रही है। तो भूमाफियाओं को बचाने के लिए, दवा के माने स्वास्थ्य माफियाओं के रैकेट को पोषित करने के लिए एम्स को लटका कर यह दुष्कृत्य किया जा रहा है। जिस जगह पर एम्स का निर्माण प्रारंभ हुआ वो हर दृष्टिकोण से, भौगोलिक, प्रशासनिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, हर दृष्टिकोण से सारे मानकों और अहर्ताओं को पूरा करता है। वो स्थल जनहित में पूरा उपयुक्त है। सारे उत्तर बिहार के लोगों का पहुंच वहां हो जाएगा। दरभंगा कमिश्नरी मुख्यालय है, उत्तर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ 2 यूनिवर्सिटी है और सुदूर जिला के लोग जो गरीब गुरबा हैं, वो लोग आसानी से डीएमसीएच तक उनकी पहुंच हो जाएगी और एक ही कैंपस में डीएमसीएच भी रहेगा। राज्य सरकार 100 एकड़ के कैंपस में डीएमसीएच को अपग्रेड करे, यह भी स्वागत योग्य कदम है।
और शेष 200 एकड़ में एम्स भी बन जाएगा। ये गौरव की बात होगी और मिथिलावासी के हित में यह विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो अपने क्षुद्र राजनीति के लिए, दुराग्रह के लिए, विकास के परियोजनाओं को लटका देना, जनहित के कामों में अरंगा दे देना, ये तो जन विरोधी और निंदनीय कृत्य है। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या 2 महीना पहले तक जब काम शुरू हुआ सब कुछ प्रगति में था, तो यही माननीय मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को धन्यवाद दिए कि हमारे बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है, और आज गठबंधन टूट गई तो वो निर्माण गलत हो रहा है। तो यही है, तो हमने माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है कि एम्स का निर्माण जहां प्रारंभ हुआ, जहां मिट्टीकरण प्रारंभ हुआ है, वहां कार्य को प्रगति में लाया जाए और वहां एम्स निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण करवाते हुए मिथिला वासियों को, उत्तर बिहार के लोगों को एम्स का लाभ दिलवाया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि सांसद महोदय भी कह दिए हैं जो वहीं पे बनेगा, तो अभी भी कुछ लोगों का आस है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जब से बोले हैं तब से वह आस समाप्त हो गया और स्पष्ट हो गया कि अब डीएमसीएच में नहीं बनेगा। तो आप लोग यदि डीएमसीएच में अब नहीं बनता है तो क्या करेंगे? देखिए रही बात माननीय सांसद महोदय की, माननीय सांसद महोदय ने अथक परिश्रम करके, सार्थक प्रयास करके एम्स को दरभंगा में लाया, कार्यारंभ करवा दिया। तो उनका जो कार्य था उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो मिथिलावासी के लिए बहुत बड़ा काम किया। बड़े परिश्रम के बाद कोई सरकारी काम धरातल पर उतरता है, तो उन्होंने तो कर दिया और इसके लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। और बात रही तो एम्स जहां बनना शुरू हुआ, जहां माननीय सांसद महोदय ने शुरू करवाया, एम्स वहीं बन के पूर्ण होगा और राज्य सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि जनहित जायज मांग और लोक सत्ता के आगे राज्य सत्ता को झुकना पड़ता है। तो वो राज्य सत्ता के मुखिया हैं और यह मांग जनसत्ता का है। तो अगर यहाँ से स्थल परिवर्तन हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मिथिला के हर गांव में आंदोलन होगा, पूरे दरभंगा प्रमंडल के रोड, सड़क, रेल को बंद कर दिया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री का घोर विरोध होगा। और ये नहीं चलेगी, दरभंगा एम्स जहाँ शुरू हुआ वहीं बनेगा और इसके लिए हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने सुने जो ये राम कुमार झा बबलू भैया ने स्पष्ट चेतावनी नीतीश कुमार को दे दिए हैं, जो जब उनके द्वारा पूर्व में ही जगह चयनित कर लिया गया था, तो 2 महीना पहले गठबंधन टूटने के बाद वो जगह को कैसे चेंज किया जा सकता है। इन्होंने साफ संदेश दे दिए हैं, जो अब जहां पे बनना शुरू हुआ है एम्स, वहीं पे बने, नहीं तो चक्का जाम होगा, सड़क पे आंदोलन होगा, रेल बंद किया जाएगा और नीतीश कुमार का पुरजोर विरोध किया जाएगा। आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे, जानकी न्यूज एम्स जैसे मुद्दा पे दिन रात संघर्ष कर रही है और जहाँ भी कहीं भी कोई इस तरह का बयान आता है तो आप लोगों के पास पहुँचाने के काम करता है। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सब जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीतीश कुमार जो अभी एम्स के जगह जो दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं वो एम्स डीएमसीएच में बनना चाहिए या अशोक पेपर मिल में बनना चाहिए या सोबन में बनना चाहिए। आप लोग भी अपना अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।